एक पार्सल आ रहा है एमिटी का। ये वाला मेरा फ्लोर है, एमिटी यूनिवर्सिटी। 5 ही सब्जेक्ट है ना मेरे पास। आज मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि मेरा एक पार्सल आ रहा है एमिटी का। मतलब जो मेरी बुक्स हैं ना, मेरी बुक्स वगैरह जो भी हैं वो सब कुछ आ रही हैं। अभी एक वेलकम किट थी जो मेरी घर पे डिलीवर हो गई है, तो वहाँ से अब भैया ले आएंगे उसको। तब मैं उसको दिखाऊंगी, वो मंडे को आएंगे शायद, आई थिंक, पता नहीं। तो जब भी आएंगे मैं तब आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं, ये मेरा घर, ये वाला मेरा फ्लोर है। बाहर से अब दिखा रही हूँ, मैं इतने दिनों से रह रही हूँ पर। और अभी मेरे पास ना फ़ोन आया कोरियर वाले का कि मैम आपका पार्सल है, तो इस वजह से मैं बाहर आके खड़ी हो गई हूँ। पता है वो क्या बोल रहा था मेरे से कि मैं शताब्दी एनक्लेव के बाहर ही खड़ा हूँ। अब मुझे लगा कि वो अभी आ जाएगा, मतलब तो यहाँ से थोड़ी सी तो दूर है, गली के बाहर ही खड़ा था। अब अभी तक तो आया नहीं। झूठ बोलते हैं लोग। अब मैं यहाँ खड़े होकर वेट कर रही हूँ, अभी भी नहाई धोई भी नहीं हूँ, मैं नहाने जा रही थी, इतनी देर में फ़ोन आ गया। ऐसे ही आ गई मैं जैसे थी। आएगा तब दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज़ मैं नीचे ना वेट कर कर के थक गई, और मैंने उसको कॉल बैक करके पूछा कि आप कितनी देर में आ रहे हो। तो उसने बोला कि मैम अभी 15-20 मिनट लग जाएंगे। मैं कहा यार इतनी जल्दी फ़ोन करने का फिर क्या मतलब था। एक बात बताऊं गाइज़, 12 बज गए हैं और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। पता है क्यों नहीं नहाई? इस पार्सल की वजह से। मैं नहाने जा ही रही थी तभी इसका फ़ोन आ गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी नहाने चले जाऊँ और इसका फ़ोन आ जाए। फिर जब हम घर में अकेले होते हैं ना, जैसे आज मैं पूरे घर में अकेली हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, तो ऐसा ही होता है। एकदम जो मन आए वो खाओ, जो मन आए वो करो, जितना मन आए उतना फ़ोन चलाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो बना के खाना है वो बना के खाओ, जितना सोना है उतना सो, जितने बजे नहाना है उतने बजे नहाओ, जितना सोना है उतना सो, मौज ही मौज। बस 3-4 दिन और उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी वही होने वाली है जो पहले थी। अब थोड़े बहुत टाइम में आ जाएगा वो पार्सल, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बुक्स वगैरह। और मेरी जैसी बुक्स वगैरह आ जाएंगी ना, मैं तुरंत अपनी पढ़ाई का नंबर लगा दूँगी, क्योंकि मैं लेट होना नहीं चाहती। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है पढ़ाई के लिए। फिर एग्ज़ाम्स आ जाएंगे दिसंबर में है। तो मैंने उस दिन ही डेट शीट देखी थी, दिसंबर में है। और मुझे पता है कि फिर मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास पढ़ाई के लिए। तो इस वजह से मैं अभी चीज़ शुरू कर दूँगी। बस मैं बुक्स की आने का वेट कर रही थी कि ये आ जाए, मेरे पास सारा सिलेबस हो। 12:30 बज गए और आया है पार्सल। बताओ, मैं तब से वेट कर रही थी, नहाई भी नहीं हूँ इसके चक्कर में। कुमकुम सेंगर जी OTP आ रही थी। फाइनली एमिटी यूनिवर्सिटी, इसमें बुक्स वगैरह है। अभी देखती हूँ कितनी क्या क्या चीज़ आई है, दिखाती हूँ। अब नहाने जा पाऊँगी फाइनली। मुझे भूख लग रही है यार, इसके चक्कर में इतना लेट हो गया। MBA फर्स्ट सेम, इस पर ही मेरा एड्रेस वगैरह है। चलो देखते हैं कितनी बुक्स हैं। 5 ही होंगी वैसे तो, 5 ही सब्जेक्ट है ना मेरे पास। स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, और ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। अभी मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय, तो चलो चाय बनाते हैं और पीते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे जो दूध आता है ना, उस दूध की चाय बहुत मस्त बनती है, इसलिए मैं ज़रूर चाय पीती हूँ यहाँ पे शाम को। पैकेट वाला जो दूध आता है वो वाली। चलो चाय बनाते हैं। तो गाइस चाय बनाने रख दिया मैंने। इसमें मैंने चीनी और अदरक डाल दिया है। चाय की पत्ती डाल देते हैं।
ये वाली चाय ना बहुत मस्त बनती है गाइस, आप भी इसको ट्राई करना। अभी हमारे यहाँ नई आई है ये वाली, इसका नाम है इलायची चाय। तैयार हो चुकी है, अब हम चाय अपनी छान लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गई। हाय गाइस, ये अगला दिन है। मैं कल व्लॉग शूट कर रही थी, वो मेरा कल पूरा हो नहीं पाया, इस वजह से इस व्लॉग को मैं आज पूरा कर रही हूँ। तो आपको मुझे एक बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। वैसे तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी इजीली हमें बतानी नहीं चाहिए, पर लेकिन जब तक ये व्लॉग बाहर आएगा तब तक मेरा काम हो चुका होगा, इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ कि जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था, उस कंपनी में मेरा जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो चुका है। और मेरे पास अभी एचआर का कॉल आया, जो मैम है उनका, तो उन्होंने मेरे से बोला है कि आप आ सकती हैं कल से। मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको चाहिए थे, तो मैंने उनको मेल कर दिया डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ। और उनकी मतलब मैंने कंपनी भी वो बहुत अच्छी है, मैंने सर्च किया गूगल वगैरह पे, अच्छी कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जिसमें मैंने पहले काम किया था ना, जो हमारा कॉलेज की तरफ से जो प्लेसमेंट हुआ था, ऐसी ही है डिजिटल मार्केटिंग, बट अच्छी है, वो उससे अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जो जिसमें हम पहले काम करते थे ना, मतलब जिसमें हमारा प्लेसमेंट हुआ था, उसमें जो है सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता, उसमें 6 डेज़ वर्किंग था। पर लेकिन इसमें जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया क्लियर हुआ है, इसमें ओनली 5 डेज़ वर्किंग है, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। एंड एज अ एचआर इंटर्न अभी मैं 1 महीने काम करूँगी, और उसके बाद 1 महीने बाद मुझे को एचआर बनना है, मतलब एचआर की जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो मुझे ही करनी है, क्योंकि जो एचआर हैं वो 1 महीने बाद लीव कर देंगी उस कंपनी को, इस वजह से। तो बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि जो जैसा मैं चाहती थी वैसा हो रहा है। और हो सकता है कि कल से वो मुझे बुला लें, क्योंकि वो मेरे से कह रही थी कि कल मुझे अपनी टीम को आपसे मिलाना है, तो इस वजह से आप मेरे को आज ही डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, जिससे मैं आपको कल बुला सकूँ, इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, और मंडे से आप अपना काम शुरू कर सकें। लंच टाइमिंग भी और कंपनीज़ में 30-40 मिनट रहता है मैक्सिमम, बट इस वाली कंपनी में 1 घंटे का लंच टाइम है। और ऑफिस टाइमिंग तो खैर सभी कंपनीज़ का एक ही जैसा होता है, पर ऑफिस टाइमिंग इसमें भी सेम है। खुशी की कंपनी का जो टाइम है वही मेरी कंपनी का टाइम है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि खुशी की कंपनी और मेरी कंपनी मतलब इतनी दूर नहीं है कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो, पास में ही है, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क है बस। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और जब मैं ज्वाइन करने जाऊँगी, मेरा पहला दिन होगा, तो मैं वो भी अगर हुआ तो वैसे मुझे पहले दिन व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, पर क्या पता वहाँ पे कुछ मतलब कोशिश करूँगी बनाऊँ और आपको दिखाऊँ वहाँ पे कंपनी, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है यार। मतलब सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा इतनी अच्छी कंपनी में हो गया है यार। और सबसे बेस्ट इसमें जो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मैं किसी के थ्रू नहीं जा रही हूँ। इस कंपनी में जो मैं कर रही हूँ ना, इस कंपनी में जो मैं जा रही हूँ वो मैं अपने दम पे, मैंने खुद जा रही हूँ। मैं इसमें जाने में मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी है, मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया और खुद मतलब सारा कुछ किया है, मैंने इसमें किसी की हेल्प नहीं ली। अच्छी कंपनी और खुद से ढूंढ पाना एज अ फ्रेशर इस नए शहर में, ये काम बहुत मुश्किल है, पर लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ थे तो मैंने कर लिया। अब देखते हैं पहला दिन हमारा कैसा जाएगा। अगर आज तो खैर फ्राइडे है, कल सैटरडे को अगर वो मुझे बुलाएंगे तो वो मेरे को बस ऐसी इंट्रोडक्शन के लिए बुलाएंगे, सबसे टीम से मिलवाएंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह से, तो यही होगा कल तो आई थिंक। तो अगर वो मेरे को बुलाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी अगर हो पाया तो, वरना अगर कल नहीं बन पाया ना तो मैं मंडे को तो डेफिनेटली बनाऊंगी। थोड़ा बहुत पूरा ना बना पाऊँ हो सकता है, क्योंकि कंपनीज़ के भी कुछ टर्म्स मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि वहाँ पे फ़ोटो वीडियो नहीं अलाउ है। अगर हो पाया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, मंडे को ज़रूर दिखाऊंगी। अगर कल नहीं दिखा पाई तो कोशिश करूँगी कल का भी मैं दिखा पाऊँ। तो बस मुझे यही बताना था, आज शाम को खुशी आएगी तो उसको ही बताऊँगी मैं ये सारी चीज़ें। और बस मैंने मम्मी को बता दी ये बात, खुशी को रह गई है बस बताना, बता दूँगी उसको भी। तो आज के इस व्लॉग को अब हम ज़्यादा लंबा ना खींच के यहीं पे एंड करेंगे। और व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, बाय।